अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ के बारे में या घर में वो क्या कुछ किया जा सकता है कि जिससे अगर आपको बर्निंग फीट सिंड्रोम है तो आपको उससे काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल जाएगा, निजात मिल जाएगी। बर्निंग फीट सिंड्रोम जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि जब आपके पाँव में जलन होती है, जब आपके पाँव में तकलीफ़ होती है, तो इस तरह के मामलात को BFS या बर्निंग फीट सिंड्रोम के नीचे हम लेके आते हैं। बहुत सारे लोग ख़ास तौर पे वो जिनकी उम्र ज़्यादा होती है तो उनको भी रात के वक़्त ख़ुसूसी तौर पे उनके पाँव जलते हैं, उसमें बर्निंग होती है, पाँव का निचला हिस्सा जल सकता है, पाँव का ऊपर वाला हिस्से में जलने की कैफ़ियत बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। टखना या एंकल जॉइंट जो होता है उसको हो सकता है, या लोअर लेग जो इस पाँव से ऊपर का हिस्सा टांग का नीचे वाला हिस्सा होता है तो उसमें वो जलने के वाली फीलिंग हो सकती है, जिसको हम बर्निंग फीट सिंड्रोम कहते हैं। ये ख़ुद में कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी दूसरी बीमारियों की अलामात हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे जो नर्व्स आती हैं, यहाँ पे जो असाब आती हैं, तो वो मुतासर हो सकती हैं किसी भी बीमारी की वजह से। जैसे बहुत मशहूर है कि शुगर के मरीज़ों में इस तरह के मसाइल ज़्यादा होते हैं। शुगर के मरीज़ों में जो असाब हैं, पेरिफेरल नर्व्स हैं, तो उनकी बैरूनी जो तय होती है, माइलिन शीथ होती है, वो थोड़ा सा नुकसान उसको हुआ होता है। विटामिन B12 की कमी के मरीज़ों में थोड़ा नुकसान हुआ होता है। या इस तरह की और भी एक टार्सल टनल सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम तो आपने सुना होगा जो कि आपकी कलाई में होती है, लेकिन टार्सल टनल सिंड्रोम नीचे का जो ये लोअर लेग होता है, वहाँ पे जो आपके असाब होते हैं वो दबते हैं। या किसी को बाज़ औक़ात कोई चोट लग जाती है, कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कोई सोजिश हो जाती है, तो जिसके नतीजे में ये बर्निंग फीट सिंड्रोम जन्म लेती हैं। जो होम रेमेडीज़ की हमने बात करनी है, हमने 9 ऐसे तरीक़ों की बात करनी है जिससे आपको राहत मिलेगी घर में। उसमें से पहला क्या तरीका है कि आपने अपना जो लोअर लेग है, आपकी जो ये फीट हैं, पाँव हैं, जो जहाँ पे बर्निंग होती है, जहाँ पे जलन होती है, जहाँ पे आपको दर्द होती है, तकलीफ़ होती है, रात को सोते वक्त होती है, तो उनको 15 से 20 मिनट के लिए कोल्ड वाटर, यानी आजकल सर्दियां हैं, गर्मियों में भी बस 15 से 20 मिनट के लिए आपने थोड़ा सा जो ठंडा पानी होता है तो उसके अंदर डिप करके रखना है। और बाज़ औक़ात लोग गर्मियों में जिनको ये मसला होता है तो वो ठंडे पानी से नहा लेते हैं, यानी कि जो कोल्ड वाटर होता है उसका बाथ ले लेते हैं। तो पहली जो होम रेमेडी आपको ये फ़ायदा देती है। दूसरे नंबर पे आते हैं कुछ ऐसे लोग कि जिनको कोई चोट लगी, जिनको कोई ऐसी प्रॉब्लम हुआ कि जैसे बाज़ लोगों को मोच वाली पोजीशन बन रही होती है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसकी वजह से जो बर्निंग फीट सिंड्रोम जन्म लेती है, तो उसके लिए हम एक चीज़ कहते हैं राइस क्या होता है, आर से बनता है कि उनको चाहिए कि वो अगले 48 घंटे के लिए जब ये मसला बना है तो मुकम्मल रेस्ट करें। आइस होता है कि कोई कपड़ा लें और उसको ठंडे पानी में डिप करके थोड़ा सा मसाज करें, आइसिंग करें। इसी तरह से सी कंप्रेशन कहते हैं कि जो गर्म पट्टी बांध दें, प्रेशर वाली पट्टी बांध दें, लोग थोड़ा सा कपड़ा बांध देते हैं। एक क्रैप बैंडेज मिलती है 4 इंच की और 6 इंच की, लोग वो बांध देते हैं ताकि उस पर थोड़ा सा दबाव रहे। और ये क्या होता है कि इस पाँव को या इस टांग को जिसमें ये दर्द या जलन हो रही होती है, तो 1-2 तकिया रख के इसको थोड़ा सा एलिवेट कर देते हैं दिल के लेवल से ऊपर। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको RICE यानी राइस कहा जाता है। तो इससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है बर्निंग फीट सिंड्रोम में। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो भी एक ऐसी है जो आपको मार्केट से बहुत आसानी से एक नमक मिलता है जिसको हम एप्सम साल्ट कहते हैं, या मैग्नीशियम सल्फेट साल्ट के नाम से भी मशहूर होता है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम साल्ट होता है। बहुत ज़्यादा लोग तो इसको इस्तेमाल करते हैं। एथलीट फुट एक चीज़ है कि पाँव के अंदर जब फंगस बनती है उंगलियों के दरमियान, वो सफ़ेद रंग की एक चीज़ बनती है। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि इसको एक तो अपने पानी नहीं ज़्यादा लगने देना, इसको मॉइस्ट नहीं रहने देना, इसको खुश्क रखना है, और कुछ क्रीम भी वो दे देते हैं। तो ये एथलीट फुट होती है। तो एक तो ये काम करती है, लेकिन बर्निंग फीट सिंड्रोम में जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो दर्द हो रहा होता है, जो जलन हो रहा होता है, तो उसमें भी बहुत फ़ायदा मिलता है। मार्केट से बहुत सस्ता मिल जाता है। तरीका इसका करना क्या होता है, एप्सम साल्ट का ये करना होता है कि आप एप्सम साल्ट को गर्म पानी में डालें और उसको 20 से 30 मिनट के लिए, 20 to 30 मिनट्स के लिए आप डिप करके रखें अपने उस पाँव को, या दोनों पाँव को, अगर दोनों में ये मसला है तो जिसमें जलन होती है, तो एप्सम साल्ट से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। बस आपको वहाँ पे ज़ख़म ना हो, क्योंकि ज़ख़म होता है तो ज़ाहिर है फिर ये नमक हो, पानी हो, ये चीज़ें ठीक नहीं होती। तो ये किस चीज़ का फ़ायदा है, ये है एप्सम साल्ट का फ़ायदा। इसके बाद बारी आती है सेब का सिरका, ये जिसको हम एप्पल साइडर विनेगर कहते हैं। आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको इस्तेमाल करने का ख़ास तरीका है जो आपके पाँव की जलन और जलते हुए पाँव के लिए बहुत बड़ा एक फ़ायदे की चीज़ है। उसका तरीका क्या है
कि आप गर्म पानी लेके और आप उसके अंदर थोड़ा सा डालें एप्पल साइडर विनेगार को और अपने पाँव जो है उसको डिप कर दें कुछ देर के लिए, तो उससे आपको वैसे भी फ़ायदा होगा। और वो लोग जिनको एथलीट फुट यानी फंगस होती है पाँव की जो उंगलियों की दरमियान, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल जाता है। उसके बाद आता है टर्मेरिक ऑयल, जो हल्दी है उसका तो आप बहुत सुनते रहते हैं कि इसके अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम क्यूरक्यूमिन कहते हैं। अब ये जो क्यूरक्यूमिन होता है ये आपको पता है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो आप लोगों को हमने बहुत दफ़ा बताया है, लेकिन ये आपको इस मसले में भी बहुत फ़ायदा देता है। ख़ास तौर पे अगर आप जो काली पिसी हुई मिर्च होती है उसके साथ इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर जो क्यूरक्यूमिन मौजूद है वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ये असाब के दर्द को कम करता है। इसके इस्तेमाल का बहुत आसान तरीका है। वो क्या तरीका है कि आप 1 जो चम्मच लें टर्मेरिक का और 1/4 चम्मच जो है वो पिसी हुई काली मिर्च, उनको मिक्स करके दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है इस मसले में। इसके बाद आता है फ़िश ऑयल। फ़िश ऑयल भी आपको मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाता है। बर्निंग फीट सिंड्रोम में जो फ़िश ऑयल है उसका भी बहुत अहम किरदार है कि दर्द और बेचैनी और तकलीफ़ को कम करता है। ख़ास तौर पर वो जो शुगर के मरीज़ होते हैं जिनको असाबी कमज़ोरी हो जाती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, तो उनको बहुत फ़ायदा देता है। फ़िश ऑयल के सप्लीमेंट आपको मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं। आपने डोज़ कितनी लेनी होती है एक दिन में, आपने 2400 से लेके 5400 मिलीग्राम एक दिन में लेना होता है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद अदरक का भी ऑयल मिलता है। ये एरोमाथेरेपी का मैं अक्सर ज़िक्र करता हूँ कि ये खुशबूदार जो तेल होते हैं तो इनसे लोगों का जो है वो इलाज किया जाता है। तो उसी का ये हिस्सा है कि जो जिंजर ऑयल है, अदरक का तेल है, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ये कमर के दर्द के लिए आपको पता है कि बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कमर के दर्द के साथ साथ जो आपको डायबिटिक और जो शुगर के मरीज़ों को ये बर्निंग फीट सिंड्रोम होती है उसमें जो असाबी कमज़ोरी होती है तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। तो इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे मसाज के लिए भी तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। इसके बाद बारी आती है 2 ऐसी चीज़ों की जो देखें, एक तो लिडोकेन होती है और एक कैप्सिसिन। कैप्सिसिन का तो ये देखें कि ये जो सुर्ख मिर्चें होती हैं या हरी मिर्चें होती हैं तो इनके अंदर बेसिकली ये कंपाउंड पाया जाता है कुदरती तौर पे भी और मार्केट से भी मिल जाता है। और लिडोकेन क्या चीज़ है, वैसे तो ये एक ऐसी क्रीम होती है कि जिसको डॉक्टर लगाते हैं, वहाँ पे एरिया सुन हो जाता है, तो कोई छोटा मोटा प्रोसीजर करना हो, कोई आपका इलाज करना हो तो उसमें फ़ायदा देता है। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि वो लोग जिनको बर्निंग फीट सिंड्रोम का मसला है वो अपना जो बुनियादी उनका डॉक्टर है तो उससे रब्ता करें और उनसे पूछें कि वो लिडोकेन की जो जेल मिलती है या कैप्सिकम भी क्रीम मिल जाती है तो उसको इस्तेमाल की इजाज़त उनसे ज़रूर लें और ये भी फ़ायदा दे देता है। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे फुट मसाज की। बहुत अहम चीज़ है, इसको समझना ज़रूरी है कि अक्सर बर्निंग फीट सिंड्रोम में आपकी खून की नालियाँ किसी तरह से तंग हुई होती हैं। जब आप मसाज करते हैं अपने पाँव का तो किसी भी ऑयल से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, खून का बहाव बेहतर होता है तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो इन चीज़ों को आप याद रखें। दोस्तों, इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। चैनल के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें, कोई वीडियो शेयर के काबिल तो ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।